Assalamu alaikum 7th class. Today our lecture is lecture number 2. Now open your intensive course in English, page number 164. अच्छा जी, पेज नंबर 164 पे हम आज करेंगे कंजंक्शंस सबऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शंस के बारे में आप पिछले एक तो 9 यूनिट में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा भी आप इससे पहले भी कोई यूनिट है उसमें आप सब कंजंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में मैं आपको 9 यूनिट में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि कंजंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में दोनों सेंटेंसेस यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग जो हमें कहा है इसमें एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिसके साथ हम कंजंक्शन लगाते हैं कि वो हमेशा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ये दो जुमलों को मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंजंक्शंस। यहाँ पे एक कंजंक्शन आपके पास इफ़ और अनलेस। जैसे आपकी मदर कहेंगी अगर आप ये काम करोगे तो फिर आपको ये चीज़ मिलेगी, या हम कहेंगे अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब होगे, तो इफ़ आएगा, ठीक है। और अनलेस यानी कि कहेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे अनलेस इट गेट्स लॉस्ट, जब तक यानी कि वो घूमेगा नहीं, यू विल नॉट हैव टू पे फॉर इट। यानी कि जैसे आपको कोई लाइब्रेरी कार्ड है, जब तक घूमेगा नहीं तब तक आपको फाइन भी नहीं किया जाएगा। ये इसी तरह हमारे पास है आल्दो एंड दो, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ये कंडीशंस के सेंस में ये भी आते हैं। जैसे आई विल गो देयर आल्दो माई पेरेंट्स टेल मी नोट, मैं वहाँ पे जाऊँगा अगरचे। उर्दू में इसका मीनिंग अगरचे होता है, अगरचे मेरे वालिदैन मुझे वहाँ पे जाने नहीं देंगे, ठीक है। अब मैनर में एस इफ़ और एस दो आते हैं। जैसे वो कहता है ही एट, वो इस तरह खा रहा है जैसे एस इफ़ ही हैड बीन स्टार्विंग फॉर 2 days, जैसे कि वो 2 दिन से यानी कि उसने फाका किया हुआ है। कंपैरिजन में देन आ जाता है, ठीक है। अली इज़ टॉलर देन राशिद। पर्पस में हम सो डैट जैसे, और इन ऑर्डर टू। एग्जाम्पल आप देख लें, वी वर्क हमने मेहनत की, सो डैट वी में लिव यानी कि हम जिंदा रह सकें, यानी कि हम काम करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। आप मेहनत करते हो ताकि आप पास हो सके, सो डैट आ गया। या वी वर्क इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम्स, सेम है, यानी कि मकसद होता है। अब टिल और अनटिल टाइम के लिए इस्तेमाल होते हैं। द मैच डिड नॉट स्टार्ट, उस टाइम तक स्टार्ट ना हुआ। अनटिल इट हैज़ स्टॉप्ड रेनिंग, जब तक बारिश रुक ना गई। यहाँ पे टाइम आ गया, बारिश रुकी जिस वक्त, साथ ही मैच स्टार्ट हो गया। अब आप एक्सरसाइज की तरफ आ जाएं। वो कहता है फिलिंग द ब्लैंक विद सूटेबल कंजंक्शंस। यहाँ पे वैसे तो वो हमें बाउंड नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं सबऑर्डिनेटिंग, तकरीबन इसमें देख लेंगे कैसे आता है। वो कहता है आई कैन रन फास्टर देन ही कैन। यहाँ पे कंपैरिजन आ गया, मैं उसकी निस्बत तेज़ भाग सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लगाया अनलेस, जैसे अनलेस यू कैन गिव द करेक्ट आंसर यू विल नॉट पास, यानी कि जब तक आप सही जवाब नहीं दोगे आप पास नहीं होगे, कंडीशन आ गई। अब आ जाए आप पेज नंबर 164 पर 5 पर। इसमें वो कहता है ही सैंग आल्दो हिज वॉइस ब्रोक। आल्दो यानी कि वो उसने गाया, अगरचे उसकी आवाज़ टूट रही थी, यानी कि उसकी आवाज़ उसको साथ नहीं दे रही थी, लेकिन उसने फिर भी गाया। नेक्स्ट है द पार्टी वाज ऑर्गेनाइज सो डैट द ऑर्फन वुड हैव अ हैप्पी टाइम, यानी कि इसलिए ऑर्गेनाइज की गई, सो डैट रीज़न आ गई, ठीक है। यहाँ पे मकसद आ गया कि क्यों की गई। नेक्स्ट वो कहता है इफ़ एनीबॉडी मिसबिहेव, अगर कोई बदतमीजी करता है, लेट मी नो व्हेन आई गेट बैक, या मैं वापस आऊँगा या गी तो मुझे आप बताना, कंडीशन आ गई। और नेक्स्ट है ऑल्दो ही रोट टू हर ऑफन ही डिड नॉट रिप्लाई। वो कहता है अगरचे वो उसको अक्सर लिखता है लेकिन वो रिप्लाई जवाब नहीं देती। ही वॉक्ड अनस्टडी एज इफ़ ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, यानी कि वो बिल्कुल बेरदम सा चल रही है, जिस तरह के वो नशे में हो, इस तरह चल रहा है वो। चोंग बैंग वॉज नॉट हैप्पी एज दो ही न्यू हाउ ही फॉर्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ पे भी रीज़न आ गई है। आल्दो ही हैड नॉट डन द डैट वेल, अगरचे उसने ये अच्छा नहीं किया। ही वॉज हैप्पी डैट ही हैड पास्ड, अगरचे बस उसने पासिंग मार्क्स से पास हो लेकिन खुश है। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियों से सीखें। सो डैट ताकि वी डू नॉट मेक द सेम मिस्टेक आवर सेल्व्स। ये आपको कंजंक्शंस का इस्तेमाल जुमले को आपस में मिलाने के लिए आता है। अब आ जाए आप, नेक्स्ट है पार्ट बी।
वो कहते हैं ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस विद सूटेबल कंजंक्शंस। यहाँ पे भी वो हमसे कोई शर्त नहीं लगा रहा कि आपने कंजंक्शंस कौन से लगाने हैं, यानी आप कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग लगा सकते हैं। जैसे शी इज़ नॉट प्रिटी, वो खूबसूरत नहीं है। डैश आई लाइक हर, यानी कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मैंने यहाँ फुल स्टॉप खत्म करके बट लगा दिया है कि वो खूबसूरत नहीं है लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ या करता हूँ। नेक्स्ट है दे वर्क हार्ड, उन्होंने मेहनत की। आगे मैं लगा दिया सो डैट, फुल स्टॉप पता हो गया। आपने जब आपको पेपर में लाइन आएगी तो आपने टी को स्मॉल कर देना है ऑटोमेटिकली। सो डैट दे कैन विन द प्राइज, एक सेंटेंस बना देना इसको। यू विल बिकम रिच इफ़ यू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप खत्म हो गया, इफ़ लग गया, यू स्मॉल करेंगे आप। हु कैन स्टे बैक, कौन पीछे हट सकता था। अनटिल द वर्क इज़ ऑल फिनिश, जब तक वक्त काम मुकम्मल ना हो जाता। क्वेश्चन मार्क खत्म हो गया, अनटिल आ गया। यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट वी कैन नॉट लेट यू हैव द गुड्स, कहते जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे आपको सामान नहीं ले जाने देंगे। तो मैंने शुरू में आपको लगा दिया है अनलेस। अनलेस यू साइन, यहाँ पे यू स्मॉल हो जाएगा। यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट कोमा वी कैन नॉट लेट यू हैव द गुड्स। ही वॉक्ड इन सर्कल्स अनटिल ही हैड लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डायरेक्शन, जब तक वो यानी कि सर्कल में घूमा जब तक उसकी यानी कि उसकी डायरेक्शन की सेंस ना खत्म हो गई। राशिद कैन प्ले फुटबॉल वेल बट मैनियम कैन प्ले इवन बेटर, ये कंपैरिजन आ गया। द फैक्ट्री स्टॉप प्रोडक्शन अनटिल द स्ट्राइक वाज सेटल, जब तक स्ट्राइक सेटल नहीं होती कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन रोकी हुई है। शी लेफ्ट अ नोट ऑन द टेबल, फुल स्टॉप खत्म हो गया, सो डैट दे वुड नो वेयर शी हैड गॉन। वार इज बैड बट पीपल स्टिल गो ऑन फाइटिंग देम। अब कंजंक्शंस जो आपने इसमें पढ़े हैं ये नए नहीं हैं, आप पहले पढ़ते आ चुके हैं। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अब आप इसको पीछे से अब जब अपने चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपको मजीद याद आ जाएगा। चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करें, आपको पता चल जाएगा कंजंक्शंस क्या थे। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड।